और ये है आपका फंडा ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे आप बच्चे हर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं और यहाँ पे आपको फियर से क्लियर तक का सफ़र करवाया जाएगा, और जहाँ पे आप फंडा ऑफ फिजिक्स में आप सीखेंगे और एग्ज़ाम से पहले जितना भी कंसेप्ट है सारा क्लियर करवाया जाएगा। तो ये फंडा ऑफ फिजिक्स का मोटो। और आप देख रहे हैं आप ही के का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप एक लेक्चर देख ही चुके हैं, अब दूसरा लेक्चर हम लोग का चल रहा है ना। तो हम लोग अभी तक पढ़े थे कि इसके बारे में बच्चा रे पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, ठीक है, गोलू मोलू पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें, और अगर आप कॉपी नहीं निकाले तो कॉपी भी निकाल ले, ठीक है, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है हम लोग का सफ़र पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। आज हम लोग का चलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे पोटेंशियल के बारे में? अगर हम लोग के पास कोई चार्ज है ना, एक चार्ज है Q, ये चार्ज क्या है? Q। इसके फील्ड के अंदर में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। इस चार्ज को इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाएंगे, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा बच्चा पार्टी। क्लियर है ना? नहीं है क्लियर? मजा आ रहा है? चलिए ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल तो हम समझ गए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ता हो क्या कहलाएगा? हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग क्या करें कि रे बुआ तुम हट जाओ, 1 कूलम नहीं, किसी भी चार्ज के लिए कोई भी चार्ज Q है, इसको इनफाइनाइट से फाइनाइट पॉइंट P तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? हम लोग का बुआरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, है ना। अगर यूनिट चार्ज है 1 कूलम का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर हम लोग के पास कितना है? 1 कूलम छोड़ के कोई भी चार्ज है, 200 कूलम है, 2000 कूलम है, 2 माइक्रो कूलम है ना, कोई भी 1 कूलम छोड़ के कोई भी चार्ज होगा तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो इसी पर हमको काम करना है, ठीक है ना। इसी पर हमको काम करना है कि अगर 1 कूलम छोड़ कर कोई दूसरा चार्ज है ना, उस पर जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, है ना। ठीक है। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में जो चार्ज लगेगा वो क्या, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q at a point is defined as work done by external force in bringing the charge Q from infinity to that point। किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा बुआरे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है, मस्त है। चलिए अब क्या है बाबा? अब देखिए, let Q not be the test charge, dx be the elemental displacement at distance x, dw be the work done f of the applied force। अब देखिए, कोई चार्ज हम लोग बच्चा पार्टी यहाँ पे रखे हैं Q नॉट। क्या चार्ज रखे हैं? Q नॉट। ये चार्ज Q नॉट जो है, ये चार्ज क्या कर रहा है? इसको यहाँ से इधर की तरफ धकेल रहा है ना, किधर की तरफ? इधर की तरफ, है ना। दूसरा चार्ज क्या है बुआरे? दूसरा चार्ज क्या है? इधर की तरफ, है ना। तो ये जो फोर्स हम लोग का, ये क्या हम लोग का फोर्स है, ये क्या हम लोग का dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बुआरे? फोर्स। ये चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस Q नॉट चार्ज है, तो प्लस प्लस में क्या होगा? इधर की तरफ धकेलिंग, इधर की तरफ धकेलिंग, लेकिन इसको इधर की तरफ लाएंगे, है ना। इसको इधर की तरफ क्या करना है? लाइन करना है, मतलब लाना है इधर की तरफ, ठीक है। इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो
इधर ये चार्ज, ये सिस्टम इसको इधर की तरफ धकेल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको इधर की तरफ लाना, ठीक है। तब क्या होगा, जब ये इसको इधर की तरफ धकेलेगा, हम इधर की तरफ लाएंगे, तो हमको बल लगाना पड़ेगा। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्सेस को ए से dx डिस्प्लेसमेंट बी तक ले आएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को कहां से, इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट पी तक ले आएंगे, जिसका डिस्टेंस हम मान लिए कितना, r मान लिए। बस यही काम कर देना है। क्या करना है? इतना ही काम कर देना है कि किसी चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट P तक लाने में जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। इसी को मैथमेटिकल रूप में जो लिखना है, यही हम लोग का कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है इसमें बुआरे, Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज, dx बी द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एक चार्ज ले लिए Q नॉट, है ना, और इसको क्या किया, dx एलिमेंटल, मतलब एलिमेंटल में बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कितना, dx बी द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस x dw। कहां से, यहां से x डिस्टेंस पे चार्ज को रखे, इसको dx डिस्प्लेस कर दिए, और dw बी द वर्क डन एंड f बी द अप्लाइड फोर्स। dw क्या है, उसका वर्क डन कितना है, dw है। f क्या है हम लोग का, अप्लाइड फोर्स है ना। dw क्या है, वर्क डन, f क्या है, अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वही क्या कहलाएगा बुआरे, पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या लिए, छोटा डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, इसीलिए हम लोग का वर्क भी क्या होगा, छोटा। तो df अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है, उसका वर्क भी क्या होगा, dw होगा। तो वो इसका वर्क क्या हो जाएगा, dw। तो इस dw के लिए हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो देखिए अगर dw हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट फॉर dw। क्या लिखेंगे बुआरे, डिस्प्लेसमेंट फॉर dw। डिस्प्लेसमेंट फॉर क्या लिखेंगे, dw। डिस्प्लेसमेंट फॉर dw, है ना। डिस्प्लेसमेंट फॉर क्या लिखेंगे, dw। तो dw ऐसे लिखेंगे, वर्क फॉर dx डिस्प्लेसमेंट। वर्क फॉर किसके लिए, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। वर्क फॉर किसके लिए बच्चा रे, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। वर्क फॉर किसके लिए, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या होगा, वर्क फॉर dx डिस्प्लेसमेंट के लिए dw बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी, f डॉट क्या होगा, dx। dw बराबर क्या होगा बुआरे, f डॉट dx। जब f डॉट dx दे दिया है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे फोर्स निकालेंगे, है ना, और dx। अब यहां पे आपको देखना एक बात है, ये है कि देखिए यहां पे क्या है हम लोग का, कि आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ क्या है, फोर्स है। ये ग्रीन वाला लाइन बता रहा है फोर्स को, ये किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसका 180 डिग्री एंगल जो हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि f dx, और cos कितना डिग्री, 180। cos 180 का मान क्या होता है बच्चा पार्टी, रे बुआ, cos 180 का मान क्या होता है, cos 180 का मान क्या होगा, -1। तो हम लोग लिखेंगे माइनस dx। ओके, क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, अब होगा ये सा कि हम लोग क्या करेंगे, f निकालेंगे। f का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड ही केवल निकालना है। तो f बराबर क्या होगा, Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, है ना। यह कहां से, कूलम्ब्स लॉ से, F बराबर Q1 Q2 बाई क्या होता है, R स्क्वायर। तो हम लोग Q नॉट बाई कितना, एक्स स्क्वायर निकाल दिए। तो हमको क्या मिल गया, हमको ये मिल गया, वर्क भी मिल गया, सॉरी फोर्स भी मिल गया। अब फोर्स को इसका क्या करना है, हम लोग को रख देना है। तो dw बराबर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, dx माइनस, देखिए माइनस होगा यहाँ पे, है ना, माइनस से f का मान रख दिए। अब f का मान जब रख दिए, तब देख रहे हैं क्या हमको क्या करना है, अब इसको तो एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमको तो dx पे तो नहीं रुकना है, क्या करना है, एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड कहाँ से करेंगे, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, फाइनाइट पॉइंट तक, है ना। इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लेके आना है। जहां तक हम इन्फिनिटी से क्या करना है, फाइनाइट पॉइंट तक। हमको पता है इन्फिनिटी पे वर्क क्या होता है बच्चा रे, 0 हो जाता है। इन्फिनिटी पे क्या होता है, वर्क 0। तो आप देखिए dw बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे Q नॉट बाई
और सॉरी आर स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर, है ना, क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे देखिए x x है तो यहाँ से यहाँ से सारा चीज बाहर आ जाएगा, k q नॉट और dx y क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो dw हो गया। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से जीरो से, सॉरी ये कहाँ से चलेगा, इन्फिनिटी से चलेगा, कहाँ पे जाएगा आर पर जाएगा, तो यहाँ पे W जीरो से चलेगा और कहाँ हो जाएगा W, क्योंकि इन्फिनिटी पे वर्क डन का वैल्यू क्या है जीरो है, इन्फिनिटी पे वर्क डन का वैल्यू क्या हुआ जीरो, तो जीरो से लेके W, तो W वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक R तक। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि dw बराबर नहीं, w बराबर क्या होगा k माइनस क्यू नॉट 1/r जीरो, कहाँ से इन्फिनिटी से r। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे k क्यू नॉट माइनस 1/r, माइनस कितना 1/∞ है ना, k क्यू नॉट माइनस 1/r है ना, तो माइनस से माइनस बच्चा पार्टी ये क्या हो गया कट गया, माइनस माइनस एक बार कट गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा k क्यू नॉट बाय r। ये क्या हो गया हम लोग को, ये मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, वर्क डन का। वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वर्क किस में, ये कार्य कहाँ पे चला जाएगा, ये वर्क हम लोग का हो जाएगा U बराबर W बराबर क्या हो जाएगा k क्यू नॉट बाय R। ठीक है बच्चा, चलिए तो ये हम लोग को मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k क्यू नॉट बाय R, है ना। Q इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि U बराबर यहाँ इतना पार्ट तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इंटू क्यू नॉट, तो U बराबर क्या होता है क्यू नॉट इंटू V। है ना, ये हम लोग का हो गया। चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चा रे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज करंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हम लोग पीछे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज भी पढ़ चुके हैं। वहां पे जैसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाए थे, यहाँ पे भी क्या लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जब दो चार्ज के बीच का बात होगा तो तीसरा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जब दो के बीच में बात हो तो तीसरे को क्या करना है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना, यही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है आपका। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो देखिए क्या है, consider a charge capital Q and a system of charge, a system of charge कितना Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट Qn are placed at a position R1 vector, R2 vector, R3 vector, R4 vector, R5 vector, Rn vector respectively from the charge कैपिटल Q, फ्रॉम द चार्ज कैपिटल Q से हम लोग कहाँ पे रखे हुए हैं, R1 पे, R2 पे, R3 पे, R4 पे डॉट Rn पे, और सबके द्वारा निकाल देना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
कहां पे? कैपिटल क्यू पे। कहां पे निकालना है? कैपिटल क्यू पे, है ना। अब देखिए क्या करना है। अब यहां पे हमको करना क्या है, तो देखिए यहां पे क्या कर दिए हम, यहां पे कर दिए, थोड़ा सा इसको देखते हैं, कलर चेंज करके, ये कलर ठीक है, ठीक लग रहा है इस पे, ठीक। चलिए, तो ये हम लोग पास बच्चा क्या है, क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज। ठीक, आप देख पा रहे हैं यहां से Q1, यहां पे Q1, यहां से Q2, यहां से Q3, यहां से Q4, है ना, यहां से Q5। तो ये क्या है? Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, R1, R2, R3, R4, Rn। कोई कष्ट, कोई तकलीफ है ना? तकलीफ तो जीने में है। चलिए, अब क्या है, अब क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी, कोई कष्ट, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे पीई। पोटेंशियल एनर्जी एट चार्ज क्यू ड्यू टू Q1 क्या होगा? U1 बराबर K Q Q1 R1। पोटेंशियल एनर्जी एट चार्ज Q ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2। तो U2 बराबर K Q2 R2। फिर पोटेंशियल एनर्जी एट चार्ज Q ड्यू टू Q3। तो U3 बराबर K Q Q3 R3। ठीक है, अब नेट पोटेंशियल एनर्जी U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 डॉट 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 UN। ठीक, तो U बराबर K Q Q1 बाई R1, K Q Q2 बाई R2, K Q Q3 बाई R3 प्लस K Q Qn बाई Rn। ठीक है रे बउआ, मजा में। अब क्या होगा, K Q कॉमन ले लेंगे, Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 डॉट 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 Qn बाई Rn। हो गया। अब क्या करेंगे, K Q समेसन I बराबर 1 से लेके I बराबर n तक, QI RI कैप U। तो ये हम लोग का बच्चा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। ये लिखने का तरीका है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया बुआरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, अब देखिए अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन ए एक्सटर्नल फील्ड। जैसे हम लोग वहां पे पढ़े थे
इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, उसी प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग क्या कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब देखेंगे क्या होने जा रहा है रे बउआ, है ना। चलिए, मजा आ रहा है, मस्ती में है। चलिए, consider an electric dipole consisting two charges minus q and plus q are separated at a distance of 2L. Separated at a distance of 2L. Then when charge is displaces by angle theta 1 to theta 1 to theta 2, then work done on dipole stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का अर्थ यह है बच्चा कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमना स्टार्ट करेगा। किसके अलावा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। जब घूमेगा हम क्या करेंगे, उसको अगेंस्ट घुमाने लगेंगे, तो जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्क के लिए तो वर्क डन इन रोटेटिंग वर्क डन फॉर rotating d थीटा, dw बराबर टाउ डी थीटा। तो dw क्या होता है, p इंटू ई साइन थीटा, और क्या होता है डी थीटा। तो dw बराबर 0 से लेके कहाँ तक, w तक, pe साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक। तो pe साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, थीटा 1 से लेके कहाँ तक, थीटा 2 तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो होगा pe कॉस थीटा 1 अब माइनस क्या होगा, कॉस थीटा 2। क्योंकि अगर इसको रखे, या अगर आप कष्ट है ऐसे देख लीजिए, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कितना, कॉस थीटा 1। अब इसको माइनस से गुना कर देंगे तो pe कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया हम लोग का। तो w बराबर हो जाएगा pe कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो u बराबर w बराबर u बराबर pe कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। ये हो गया हम लोग का वर्क डन
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रोटेटिंग डाइपोल। ठीक है, अब इसी में क्या करता है वो, अरे कभी कभी कह देगा क्या कि θ1 का वैल्यू रख दिए 90 डिग्री और θ2 का वैल्यू रख दिए कितना, थीटा। 90 डिग्री थीटा पर तो पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस पीई कॉस 90 माइनस कॉस कितना, थीटा। तो u बराबर माइनस पीई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो अलग अलग एंगल से आप निकाल सकते हैं क्या होगा, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया बच्चा पार्टी क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला इसका। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, जब इतना हो ही गया तो पी वेक्टर और डॉट क्या होगा, ई वेक्टर माइनस ये भी होगा, तो ये भी एक हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है। चलिए अब देखिए, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला हम लोग का है क्या, चार्ज कैरियर इन मटेरियल। चार्ज कैरियर ने किसी मटेरियल में चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकता है, चार्ज कैरियर का मतलब जो उसमें चार्ज लेकर रहता है, जो चार्ज मूवेबल हो, है ना। तो हम लोग का ये है, तो चार्ज कैरियर, और जो चार्ज जिसके पास है, कैरियर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को लेकर जाता है, वो किस किस मटेरियल में क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स में। पहला हम लोग का क्या है, पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होगा, इन कंडक्टर चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू मूव और जंप एंड हेंस कॉल्ड मोबाइल चार्ज, है ना। कंडक्टर के अंदर में चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, व्हिच आर फ्री टू मूव, वो मूव कर सकता है फ्रीली, टू मूव और जंप एंड हेंस कॉल्ड मोबाइल चार्ज। चार्ज कैरियर हम लोग का क्या होता है, कंडक्टर होता है, वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जिसको हम लोग मोबाइल चार्ज कहते हैं। तो कंडक्टर के अंदर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होता है, जो कहीं से कहीं जंप कर सकता है। इसका नाम क्या है, मोबाइल चार्ज। इसका नाम क्या है, इसको नाम नहीं मतलब कह देते हैं हम लोग मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है, फ्री। दूसरा इंसुलेटर, इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड विथ एटम्स सो देयर आर नो मोबाइल चार्ज। एक इंसुलेटर के अंदर में हम लोग का क्या होता है, जो क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है विथ एटम, एटम के साथ, सो दे आर नो मोबाइल चार्ज। उसके इसीलिए उसके पास मोबाइल चार्ज हम लोग का क्या होता है, नहीं होता है। वो उसमें किसी प्रकार का हम लोग का करंट फ्लो नहीं करता, जिसके पास मोबाइल चार्ज नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। तीसरा हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट, इन इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स और आयंस क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है ना। तो यह इसमें ध्यान रखना है कि जब किसमें, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दोनों चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में किसी प्रकार का चार्ज कैरियर हम लोग का नहीं होगा। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रो, अगला हम लोग का टॉपिक है क्या, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर में टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, हम लोग का जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे कंडक्टर में रखेंगे, हम लोग को पता है कि कंडक्टर कोई है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके पास चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अभी जहां तहां मूव कर रहा है ना, जहां तहां यहाँ पे चार्ज है। जैसे इसको क्या करेंगे, सॉरी, कंडक्टर के अंदर में क्या होता है बुआरे, ये जो चार्ज होता है हमेशा कहाँ पे होता है, सरफेस पे, है ना। मान लीजिए कि ये सरफेस है, आउटर सरफेस पे होगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे मान लो एक चार्ज को इसमें देंगे, ये चार्ज यहां आ जाएगा, सपोज कीजिए ऐसे, ये हम लोग पास कोई कंडक्टर है ना, यहाँ पे चार्ज दिए, ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, फिर चार्ज देंगे, ये से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये चार्ज देंगे, ऐसे तो ऐसे ही करके चार्ज क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। और जब चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो कहाँ पे होगा, वो सरफेस पे होगा, है ना। और चार्ज जब सरफेस पे होगा,
है ना। अच्छा, चार्ज सरफेस पे होगा तो अंदर में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि चार्ज हमेशा कहाँ पे रहता है, सरफेस पे, क्योंकि चार्ज फ्रीली मूव करेगा। जब चार्ज फ्रीली मूव करेगा, सेम टाइप का चार्ज होगा, रिपल्सन होगा, तो अब ऑलवेज क्या करेगा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है ना, ड्यू टू द अप्लाइड फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सर्टेड सो दैट बोथ फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, देन द फील्ड बिकम्स जीरो। जैसे उसमें फील्ड अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, जैसे कि देखिए आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंडक्टर है ना, इसके अंदर में चार्ज है ना, इसके अंदर में क्या है, चार्ज है। अब जैसे ये अभी न्यूट्रल है, टोटल चार्ज क्या है, जीरो। जैसे इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, क्या अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आएगा ये क्या करेगा, इसके कंडक्टर पे चार्ज लगाएगा। तो जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में पॉजिटिव से किधर की तरफ, निगेटिव की तरफ आ रहा है ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। जैसा हम लोग को चार्ज एक्सटर्नल है उसके अपोजिट में चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट चार्ज है, ई चार्ज है, इंड्यूस हो गया। अब क्या होगा, ये तब तक होता रहेगा चार्ज का ट्रांसफर जब तक ई नॉट किसके बराबर हो जाए, ई के बराबर नहीं हो जाए। इसे दोनों बराबर हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बुआरे, जीरो, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हम लोग का होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ई नेट क्या होगा, जीरो हम लोग का हो जाएगा, है ना। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करंट चार्ज मूव कर सकता है। Electric field just outside the charge conductor is perpendicular to the surface of the conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कंडक्टर पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंडक्टर के कहाँ पे होता है, सरफेस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर, हम लोग को पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कंडक्टर के अंदर में, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। सरफेस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, सरफेस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा अलग अलग पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे क्या करता है, एग्जिस्ट हम लोग का करता है। अगला हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अगला क्या है हम लोग का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसको कहते हैं, है ना, जैसे कि किसी को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी से किसी को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब अगर हम चाहते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से बचाएं तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर एट विच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। मतलब अगर कोई हम लोग पास कंडक्टर है उसके अंदर में किसी भी चीज को रख देंगे तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कहीं जा रहे हैं, बरसात का मौसम है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, मतलब बिजली गिर रहा है, अगर कार में है तो कार से किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं निकलना है। क्यों, अगर कार से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि मान लीजिए बिजली आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर कार में रहेगा और कार पर बिजली गिर भी जाता है तो आपको किसी प्रकार का प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि कार पूरी तरह से क्या है, कंडक्टिंग है ना। अगर आप किसी मोबाइल को चाहते हैं कि बिना उसको क्या किए, ऑफलाइन किए या फ्लाइट मोड में डाले, ये हो जाए कि मतलब पता लोग को चले कि नेटवर्क नहीं है, तो आप क्या करें, कंडक्टर में बंद कर देंगे तो मोबाइल का टावर पकड़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये हम लोग का कहलाता है बुआरे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी मेटल के कैविटी में अगर किसी को बंद कर देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक जाना क्या हो जाएगा, हम लोग का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कहलाता है बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। टॉपिक हम लोग का क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अगला टॉपिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर है, क्या है वो, इंसुलेटर, जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है ना। चार्ज को फ्लो क्या करता है, नहीं करने देता है, इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं होता है, वो क्या कहलाता है हम लोग का, डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा रे, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देयर आर टू टाइप, दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है, एक होता है पोलर एंड दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर। द मटेरियल
which does not allow the electric charge to pass through them are called dielectric and dielectric materials। ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है वो क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस। दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, पोलर और क्या होता है? नॉन पोलर। जैसे कि ड्राई एयर है ना, हम लोग का जो सूखा हवा है वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तब क्या होता? कहीं से कहीं करंट पास करने लगता है। ड्राई वुड, सूखा हुआ लकड़ी कहा जाता है, अगर किसी को करंट लग जाए तो सूखे लकड़ी से मारना चाहिए तो क्या होगा? मतलब मारने का पीटना नहीं चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे करंट लगा तो वो छूट जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है? मीका है, पैराफिन है, वैक्स है। तो ये सब हम लोग का क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, मतलब वो इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर हम लोग का ये दो प्रकार का होता है डाइलेक्ट्रिक। एक होता है हम लोग का कौन सा? पोलर, और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर। अब देखिए पोलर क्या है? ए सबस्टांस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज ए पोलर सबस्टांस, है ना। इन पोलर सबस्टांस द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर डू नॉट कोइंसाइड आर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या होता है? पोलर क्या होता है? नॉन पोलर। हम लोग के पास क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है? ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। ठीक। अब यहां पे क्या है? इसको हम लोग बोल देते हैं पोलर। ये हम लोग अभी बात करें किसका? पोलर का। ठीक है। तो पोलर में दो कंडीशन आता है। क्या क्या आता है? कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0 है तब, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं है तब क्या क्या होगा? ठीक है। अगर ये पोलर है तो पोलर के पास क्या होगा? माइनस चार्ज अलग, प्लस चार्ज अलग, है ना। माइनस चार्ज अलग, प्लस चार्ज अलग, 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 है ना। ये अलग अलग होगा। लेकिन इसमें क्या है बच्चा रे? इसका ओरिएंटेशन रैंडम है, मतलब किधरों हो सकता है। किधरों की तरफ है? किधरों प्लस है, किधरों, लेकिन साथ में रहेगा प्लस माइनस, लेकिन ये किधरों हो सकता है। कोई इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, किधर हो सकता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ देंगे, तब क्या होगा? तब ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग का इधर से इधर की तरफ है, तब क्या होगा? प्लस चार्ज इधर, माइनस इधर, माइनस इधर, प्लस 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 इधर। ये ऐसे अरेंज हो जाएगा, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी हो सकता है, लेकिन जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो एक सिस्टमैटिक वे में आ जाएगा। तो ये कहलाता है बजुआरे हम लोग का क्या? पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में प्लस अलग और माइनस क्या होगा? अलग होगा। ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या है? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होगा? आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास है अब इसमें क्या है? अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये हम लोग के पास प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0 है। प्लस माइनस, प्लस किधरों, मतलब एक ही साथ होगा, सॉरी, मतलब यहां पे दोनों क्या होता है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों एक ही साथ, एक ही पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, है ना। दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। दोनों एक ही जगह होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये कहलाता है बोल रहे हम लोग का नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या कर दिए? नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है ना। तब क्या होगा? माइनस
प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, ये हो गया आपका नॉन पोलर, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से आने पर दोनों लगभग सेम लगेगा, बस अंतर क्या होता है कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि पहले से अरेंज है, ठीक है। तो कहा जाता है क्या, इन पोलर सबस्टेंस द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर डू नॉट कोइंसाइड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग होगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होगा, अलग होगा, है ना। एग्जाम्पल HCl, H2O, NH3, CO2 अल्कोहल। पोलर मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसके पास डायपोल मोमेंट हमेशा होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे नहीं रहे, of its own and oriented randomly in the absence of external electric field। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो अभी देखिए हम लोग जिधर किधरों की तरफ होगा तो रैंडम ओरिएंटेड होगा, कोई उसको ओरिएंटेशन का डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन when electric field applied on the dipole it experiences a torque that tends to align the molecule along the direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन सरफेस लेयर एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अप्लाई कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, एक ये घूम करके सब घूम करके क्या होगा, एक तरफ ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जैसे हम लोग पढ़े थे, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायपोल रखेंगे तो क्या होगा, वो रोटेट करके एक रोटेट करने लगेगा, लेकिन यहाँ पर रोटेट करके क्या होगा, एक डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिग्मा पी और यहाँ पे सिग्मा प्लस सॉरी माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा पी प्लस। तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक क्या चार्ज डेंसिटी, पोलराइज चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे भी क्या हो गया पोलराइज चार्ज डेंसिटी माइनस और क्या होगा प्लस हम लोग का होगा, ठीक है। अब क्या है नॉन पोलर, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज नॉन पोलर सब्सटेंस, है ना। नॉन पोलर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नॉन पोलर सब्सटेंस है क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। N2O2 H2 CO2 मीथेन C6H6। इन नॉन पोलर सब्सटेंस द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर आर कोइंसाइड विथ ईच अदर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होता है, सेम होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट इट्स ओन, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का उसका डायपोल क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो ये बच्चा हम लोग का था दो टाइप का कौन सा, डाइलेक्ट्रिक पोलर एंड नॉन पोलर। इसके बाद क्या आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम टू अपोजिट चार्जेज प्लेट्स इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम लोग पढ़े थे रिलेटिव परमिटिविटी, वही यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग मटेरियल क्या दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक नहीं दिए हैं तब का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक दिए हैं, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। अगला हम लोग का है पोलराइजेशन वेक्टर। अभी हम लोग देखें कि ये जो घटना हुआ है पोलराइजेशन इसको कहते हैं। नॉन पोलर से पोलर कन्वर्ट हुआ, प्लस माइनस चार्ज डिस्प्लेस हुआ, इसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर मींस द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का कितना पोलराइज हुआ है वो क्या कहलाएगा हम लोग का पोलराइजेशन। इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज डाइलेक्ट्रिक। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम P बराबर जीटा एप्सिलॉन नॉट ई, जहाँ पे जीटा कहलाता है इलेक्ट्रिकल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इन डाइलेक्ट्रिक, जिसका वैल्यू K बराबर 1 प्लस क्या होता है, ये
कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 प्लस जीटा होता है ना। ये हम लोग का है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इन डाइलेक्ट्रिक। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट हम लोग का होगा कैपेसिटर, है ना। ये अभी तो हम लोग कैपेसिटर का कुछ बेसिक पढ़े हैं, अब हम लोग कैपेसिटर डिवाइस में जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आप लोग को बहुत फायदा हो रहा है कि मुनिंद्र सर से इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है कि आप लोग रेगुलर देख रहे हैं वीडियो को, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और पढ़ाई जारी रखना है ना। कॉपी बंद करना है, दिमाग नहीं, रिवीजन हमेशा करते रहना है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।